औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अहमद शेर मुअल्लिम उर्दू एक नए उर्दू लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का हमारा लेक्चर जो है ये हिस्सा 2 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल की गज़ल जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही का, ये साल 2 की गज़ल है जो आपके सिलेबस में शामिल है। पहले हिस्से में मैंने 3 अशार की तशरीह करवाई है। इस हिस्से में अब मज़ीद जो अशार रह गए उनकी तशरीह की जाएगी। तो शुरू करते हैं हम शेर नंबर 4 से। ए तारे लाहौती उस रिज़्क से मौत अच्छी, जिस रिज़्क से आती हो परवाज़ में कोताही। मफ़हूम है, ए लाहौत के परिंदे, वो रिज़्क जो तुझे तेरी परवाज़ में कमी लाने का बायस बने, उस रिज़्क से मौत बेहतर है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नज़रियात आला व अरफा हैं और फ़लसफ़ा व मंतक की बुनियाद पर ये अपने नज़रियात पेश करते हैं। ये बैक वक्त फ़लसफ़ी और शायर दोनों थे और इनकी शायरी में इनके जो नज़रियात हैं, फ़लसफ़ियाना नज़रियात हैं, वो इन्होंने उनको अपनी शायरी में बयान किया है और उनका प्रचार भी किया है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इस शेर में एक तरकीब इस्तेमाल की है तारे लाहौती की। इसको समझना अज़ीज़ तलबा व तालिबात आपके लिए ज़रूरी है। उसके बाद आप इसकी तशरीह को आसानी से बयान कर सकते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, लाहौत वो मुकाम है जहाँ पर अल्लाह ताला की तजल्लियों और उसके जलवों का मज़र शुरू होता है, यानी अल्लाह ताला की तजल्लियों और मज़ाहिर का जहाँ से आगाज़ होता है उसको आलम लाहौत करार दिया जाता है। जबकि इससे नीचे भी 2 आलम और हैं। पहला आलम है आलम नासूत। आलम नासूत वो आलम जिसमें हम रह रहे हैं, इंसान, चरिंद परिंद और दीगर जानवर, यानी दुनिया। उसके बाद दूसरा दर्जा आता है आलम मलकूत। आलम मलकूत वो आलम जहाँ पर फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करते हैं और अल्लाह ताला की इबादत और रियादत में मसरूफ़ रहते हैं। और ये दर्जा जो आखिरी दर्जा ये है आलम लाहौत, वो आलम जहाँ पर अल्लाह ताला के तजल्लियाँ, अल्लाह ताला के जलवे नज़र आते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अब शायर ने यहाँ पर तारे लाहौती क्यों करार दिया है? देखें, यहाँ से तारे लाहौती से मुराद है इंसान। क्यों? अल्लाह ताला की तजल्लियों की ताब लाना ये किसी की बस की बात नहीं। फरिश्ते ने भी जब जो है फरिश्ते भी उस मकाम तक, उस आलम तक नहीं पहुँच पाते। बल्कि वाक़या मेराज इसकी एक दलील है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे तो वहाँ उन्होंने आगे जाने से उज़र कर लिया और माजरत कर ली कि इसके बाद मेरी हद यहीं तक है, इसके बाद मैं नहीं जा सकता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आगे गए। लिहाजा इंसान को ये मुकाम व मर्तबा हासिल है कि वो आलम लाहौत तक पहुँच सकता है और वो पहुँचा है। अब चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं तो यहाँ फिर तारे लाहौती से मुराद दरअसल मुसलमान है, क्योंकि वही वहाँ तक पहुँच सकता है और किसी इंसान या किसी और फरिश्ते की मजाल नहीं कि वहाँ तक पहुँचे। अब हम आते हैं उसने ऐसा क्यों कहा है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो है ना, वो अपने नज़रियात में इंसान को, ख़ासतौर पर मुसलमान को, मर्द मोमिन को बड़ा मोतबर और बरतर देखना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने मुख्तलिफ इस्तिलाहें जो है वो मुसलमान की इस्तेमाल की, मर्द मोमिन, मर्द कामिल और इस तरह की दीगर जो है वो इस्तिलाहात से उन्होंने मुसलमान का मकाम व मर्तबा मुतय्यन किया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल यहाँ भी मुसलमान से मुखातिब हैं और वो कह रहे हैं कि ए मर्द मोमिन, तेरी रिफत और तेरी बुलंदी आलम लाहौत तक है।
तू आलम लाहूत का वो परिंदा है कि जिसकी बुलंद परवाजी में कभी कमी नहीं आ सकती। लेकिन आगे उन्होंने बात भी बता दी है, लेकिन क्या चीज़ तेरी परवाज में कमी ला सकती है, और वो है रिज़्क। जी हाँ, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया तो उसके साथ पेट भी दिया है। उस पेट को भरने के लिए, इस पेट का ईंधन भरने के लिए इंसान को कस्बे मुआश हासिल करना पड़ता है। लेकिन इस्लाम ने कस्बे मुआश के तरीके भी बता दिए, और कस्बे मुआश के दो तरीके हैं, एक हलाल तरीका है और एक हराम तरीका है। हराम तरीका वो है जो हम पर हराम कर दिया गया, यानी जिसका करना हमारे लिए हमारी आखिरत को तबाह कर देता है और वो हम पर नाजायज़ है। लिहाजा हलाल तरीके से हम रोज़ी कमाते हैं। कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाया गया, और तुम अल्लाह ताला की हलाल करदा चीज़ों से खाओ पियो और ऐश करो। हलाल चीज़ें, हलाल कमाई, ये वो बुनियादी हैं इंसान की जो इंसान को बुलंद परवाज़ी की तरफ ले जाती है, ख़ास तौर पर मुसलमान को। अब अगर इंसान उसी रिज़्क को हासिल करने के लिए जिस रिज़्क का अल्लाह ताला ने वादा किया है, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया ना, तो उसने रिज़्क का वादा भी किया है, लेकिन कोशिश भी साथ रखी। लैसल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। अब इंसान कोशिश करेगा तो उसको वो रिज़्क हासिल हो जाएगा। बल्कि एक बुजुर्ग ने फरमाया कि इंसान को रिज़्क यूं तलाश करता है जिस तरह मौत ज़िंदगी को तलाश करती है। तो उसका मतलब ये है कि इंसान को अगर पता चल जाए ना कि उसका रिज़्क अल्लाह ताला ने जो उसको देना है वो उसकी तलाश में रहता है, तो मेरा ख्याल है वो घर में बैठ जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हम कर सकते, क्योंकि दूसरी तरफ हमें कोशिश के लिए भी जो है वो बात की गई। अब रिज़्क तो हमारे हाथ में लिख दिया गया है, हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम वो बुलंद परवाज़ी को मैं बयान करना चाहता हूँ। दरअसल वही कोशिश है जो है वो हमारी परवाज़ है। देखें, हर इंसान एक मकसद ज़िंदगी लेकर आता है, उसकी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह ताला ने मुतय्यन कर दिया है। इंसान को, किसी भी इंसान को, उसने तो किसी जानवर को भी जो है वो बगैर मकसद के पैदा नहीं किया। हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है। आपने पहाड़ और गिलहरी का मुकालमा आपने सुना होगा बचपन में। उसने जो है वो गिलहरी आखिर में कहती है ना कि कोई चीज़ निकम्मी नहीं कुदरत के कारखाने में। यहाँ पर कोई चीज़ भी जो है ना वो बगैर मकसद के फजूल या नाकारा पैदा नहीं की गई। तो इंसान तो फिर अशरफुल मखलूक है, और इंसान के बाद मुसलमान होना ये सबसे बड़ी सादत है। तो अब जब हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है अल्लाह ताला के नाम की बुलंदी, और यही मकसद अंबिया अलैहिस्सलाम लेकर आए। यही मकसद जो है वो सहाबा किराम और ताबा ताबाइन और उसके बाद हम मुसलमानों का ये फरीज़ा बनता है। अब सबसे बड़ा मकसद हमारा है, रिज़्क तो हमें मिलेगा ही, लेकिन उसको रिज़्क को हलाल करने का जो तरीका है वो हमें बता दिया गया है। और वो यही है कि अगर हम बहैसियत मुसलमान अल्लाह ताला के नाम को बुलंद करते जाएंगे तो फिर आलम लाहूत ही हमारी मंजिल है। हम आलम, क्योंकि अल्लाह के नाम की बुलंदी दरअसल हमारी बुलंदी है। अल्लाह के नाम की ऊंचाई हमारी ऊंचाई है, उसके नाम की रिफत हमारी रिफत है। यही बात शायर ने जहाँ पर समझाई है। वो कहता है कि ऐ मुसलमान, तेरी बुलंद नजरी, तेरे अजीम मकासद का अहदाफ ही दरअसल तुझे बुलंद परवाज बनाता है। और अगर तो अपने मकसद हयात से भटक गया, इस रिज़्क की खातिर जो रिज़्क अल्लाह ताला ने तुझे देना है, उस रिज़्क के लिए ही तू अल्लाह ताला के नाम को फरामोश कर बैठा, अपने मकसद ज़िंदगी को फरामोश कर बैठा, तो फिर उस रिज़्क से तो फिर मौत बेहतर है। शायद दरअसल बताना ये चाहता है कि तूने
आखिर को यहाँ से हमने दुनिया में जो कुछ करेंगे उसका मुआवजा हम आखिरत में पाएंगे। और आखिरत में हम कहाँ जाकर, अल्लाह ताला जब क़यामत के दिन हम कहाँ खड़े होंगे, वहाँ आलमे लाहूत में ही खड़े होंगे। वहाँ पर हमारे आमाल का जो मुहासबा होगा उसी के बुनियाद पर हमें जज़ा और सज़ा दी जाएगी। इसीलिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि अगर तू अपने मकसद ज़िंदगी को पा लेता है तो तेरा मकसद ज़िंदगी बुलंद परवाज़ी होना चाहिए। तेरा मकसद ज़िंदगी जो है आलमे लाहूत तक जाने का होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि तू ज़मीन की पस्तियों में ही गिरा रहे। ज़मीन की पस्तियाँ तुझे पस्त बना देंगी, लेकिन तेरी बुलंद परवाज़ी, तेरी बुलंद नज़री, तेरी अजीम मकसद का हसूल तुझे आलमे लाहूत तक ले जाएगा। इसलिए शायर कहता है कि अपनी बुलंद परवाज़ी को कभी ना छोड़ो। शायर ने दरअसल यहाँ पर एक और भी मुसलमान के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, एक नज़रिया उन्होंने शाहीन का भी दिया है। शाहीन को क्यों पसंद करते हैं? शाहीन में दरअसल उन्होंने कुछ ऐसी सिफ़ात देखी हैं जो मुसलमान में होनी चाहिए, और एक मर्द मोमिन में वही सिफ़ात होती है जो एक शाहीन में है। इसीलिए इकबाल का जो पसंदीदा परिंदा है वो शाहीन है। शाहीन बुलंद परवाज़ है, शाहीन बुलंद नज़र है। शाहीन जो है वो पस्तियों में नहीं जाना पसंद करता। शाहीन ज़मीन की बजाय पहाड़ों में बसेरा करना, जो है पहाड़ों में मस्कन करना उसे अच्छा लगता है। यही वो खुददार है, वो किसी के मारे हुए रिस्क में से नहीं खाता, वो खुद शिकार करता है और अपने दम पर शिकार करके अपना शिकार खाता है। ये वो खुसूसियात हैं जो इकबाल एक मर्द मोमिन में, एक मुसलमान में देखना चाहता है, और इसीलिए उन्होंने शाहीन के परिंदे को जो है वो अहमियत दी है। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, दरअसल यहाँ पर जो मुसलमान को मुखातिब किया गया है वो इसलिए किया गया है कि हमें रिज़्क़ तो अल्लाह ताला ने देना ही देना। अब उस रिज़्क़ के हसूल के लिए हम जायज़ या नाजायज़ जो भी तरीका अपनाएं वो हमारी अपनी सवाबदीद है। हम जायज़ तरीका अपनाकर अपने आप को तारे लाहूत साबित कर सकते हैं, जबकि हम नाजायज़ तरीका अपनाकर हम अपने आप को पस्तियों जो है वो पस्तियों और गहराइयों में डबो सकते हैं, धकेल सकते हैं। हमारी बुलंद नज़री, हमारी बुलंद ख्याली और हमारी बुलंद परवाज़ी दरअसल हमारी वो सिफ़ात हैं जो अल्लाह ताला एक मर्द मोमिन में देखना चाहता है, और इसीलिए इकबाल ने उसे तारे लाहूती करार दिया है। जी अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अगला शेर है, दारा और सिकंदर से वो मर्द फ़कीर होला, और जिसकी फ़कीरी में हुए असदुल्लाह। मफ़हूम है कि दारा और सिकंदर बादशाह से ज़्यादा आला वो फ़कीर है जिसकी फ़कीरी में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फ़क्र की खुशबू आए। वो फ़कीर जिसकी फ़कीरी में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़क्र की खुशबू आए, वो दारा और सिकंदर बादशाह से भी ज़्यादा बरतर और अजीम है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल मशाहिरे इस्लाम से बहुत मुतासिर थे, ख़ास तौर पर सहाबा कराम और जो मुजाहिदीन थे, ख़ास तौर पर जो इस्लामी फतूहात जिन्होंने की, उन लोगों से वो बहुत मुतासिर थे जिन्होंने इस्लाम के बोलबाला के लिए अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ की और तमाम ज़िंदगी जिद्दोजहद में गुजारी, जिहाद में गुजारी। उन हस्तियों से अल्लामा मोहम्मद इकबाल बहुत मुतासिर नज़र आते हैं, और उन हस्तियों का तज़किरा करके उनके अजीम कारनामों को भी ये बयान करते हैं। इस ज़ेर तशरीह शेर में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने दो अजीम बादशाहों का जिक्र किया है, और वो हैं दारा और सिकंदर। दारा 350 कबल मसीह एक बादशाह गुजरा है यूनान का, जो 25 साल की उम्र में पूनिया का बादशाह बन गया था, और जिसने पूरी दुनिया को फतह करने की जिद की थी, इरादा किया था, और इसमें वो किसी हद तक कामयाब भी रहा। दूसरी तरफ उसी दौर का एक और बादशाह है दारा। दारा की तलमी जो है ना, जो है वो
बार बार अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इस्तेमाल किए। दारा दरअसल बहुत अजीम शहनशाह था। मशरिक में अगर सिकंदर आज़म की तूती बोलता था तो मगरिब में अगर सिकंदर आज़म की तूती बोलता था तो मशरिक में दारा जैसा अजीम बादशाह हुक्मरानी करता था। सिकंदर आज़म जो है फतह करता हुआ बाबिल और नैनवा को फतह करता हुआ इराक शाम को फतह करता हुआ जब ईरान पहुंचा तो यहाँ उसकी दारा से मुठभेड़ हुई। दारा को शिकस्त देकर उसने ईरान पर भी अपना परचम लहराया। ये दो अजीम बादशाह हैं, इसलिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने दोनों हस्तियों का जिक्र किया है। अब अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इन दोनों हस्तियों से बदतर किस शख्स को करार दिया है? उस फ़कीर को करार दिया है जिसके फ़कीरी से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़क्र की खुशबू है। यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दर्जा तो वो कहते हैं कि उनके दर्जे के तो क्या, यहाँ दरअसल उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़क्र को फ़कीदुल मसाल करार दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया अल फ़क्र फ़ख्री वल फ़क्र मिन्नी, और उस पर फिर कायम रहे, तो उसकी बेहतरीन मिसाल जो दी वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात के ज़ाहिद व आबिद भी हैं तो दिन के मुजाहिद भी हैं। सारी रात इबादत और रियासत में गुजरती है। सारी रात अल्लाह ताला की इबादत करते हुए नहीं थकते, तो दिन के वक्त जिहाद की मशक़ें करते हुए नजर आते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शुजाअत और बहादुरी के किस्से क्यों कर बयान हैदर करार आपको लक़ब दिया गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो बहादुर जंगजू थे जिन्होंने मैदान अमल में कभी भी हार को तस्लीम नहीं किया। अमर बिन अब्दूद 70 साला एक बूढ़ा शख्स था, लेकिन बताया जाता है कि वो हज़ारों जो सिपा सालार हैं, हज़ारों जंगजू हैं, उन पर भारी था। मैदान बदर में जब शिकस्त हुई तो वो ज़ख्मी हो गया और वहाँ से फरार हो गया। उसने कसम खाई कि जब तक मैं मुसलमानों से इस हार का बदला नहीं लूँगा उस वक्त तक मैं ना तो सर में तेल डालूंगा और ना ही पेट भरकर खाना खाऊंगा। और इस कसम को उसने निभाया। गुज़वा एज़ाब यानी गुज़वा खंदक के मौके पर वो ललकारता हुआ बाहर निकला, मुसलमानों को ललकारने लगा कि है कोई मुझसे मुकाबला करने वाला। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे, कहने लगे मैं मुकाबला करूंगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, अली ये तेरे बस का काम नहीं। अमर बिन अब्दूद खड़ा है सामने, यह हज़ारों जंगजुओं पर भारी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हुजूर मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इसका मुकाबला करूँगा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जज्बा जिहाद देखा तो जो है दुआ की और इजाज़त दे दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमर अब्दूद के सामने आए। अमर अब्दूद ने देखा, कहा कौन है तू? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मेरा नाम हैदर करार है, मैं अली इब्ने अब्दुल मुत्तलिब हूँ, अली इब्ने अबू तालिब हूँ, अली इब्ने अबू तालिब हूँ और मैं तेरा मुकाबला करने आया हूँ। कहने लगा, भतीजे मुझे तेरी कमसिनी पर तरस आ रहा है। क्या दूसरे मुसलमान, कोई मुसलमान नहीं रहा जो मेरा मुकाबला कर सके? उन्होंने बच्चे को भेज दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं बच्चा मुझे मत समझो, मैं तेरा मुकाबला करूंगा और तुझे कैफे किरदार तक पहुंचाऊंगा। ये वो चुभते हुए अल्फाज थे। अमर बिन अब्दूद इनको हजम न कर सका और उसने हमला कर दिया, बल्कि वो घोड़े पर सवार था, घोड़े से उतर आया और जो है उसको इतना ज़ाम अपने आप पर कि ये बच्चा मेरा मुकाबला क्या करेगा, उसने भरपूर वार किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी ढाल से उसको रोका, लेकिन ढाल टूट गई और जो है सर मुबारक पर निशान पड़ गया और जो सारी ज़िंदगी रहा। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने
ललकारा, अमर संभल जा, अब मेरी बारी है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भरपूर हाथ मारा, ऐसा वार किया कि उसके तलवार जो है उसकी जो है सर को चीरती हुई निकल गई और दो टुकड़े होकर गिर पड़ा। और इस तरह हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बहादुरी का सबूत दे दिया। और दूसरी तरफ फ़कर को देख लीजिए, सारा दिन रोज़े की हालत में रहते हैं लेकिन मैदान जिहाद में फिर भी जो है जिहाद कर रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दर पर एक फ़कीर आ गया, अबू जहल ने भेजा कि जाओ, शरारत की, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा फाकों से रहते थे, खलीफा वक्त है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है, अबू जहल ने शरारत की, एक सवाली आया, फ़कीर आया, अबू जहल से कहने लगा मुझे खुदा के नाम पर दे दो। चिढ़ गया, कहने लगा खुदा के नाम को हम नहीं मानते, लेकिन वो जो हाशिम का घराना है ना, वो खुदा के नाम को बड़ा मानते हैं, जाओ अली के दर पर जाओ, वो तुम्हें खैरात देगा। वो फ़कीर आया, उसने वही सवाल कराया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास कुछ भी नहीं था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, फ़कीर अपना हाथ आगे कर, मुट्ठी बंद कर। मुट्ठी बंद की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुरूद शरीफ पढ़ा, फूंक मारी, फरमाया शर्त है इसको शहर से बाहर जाकर खोलना, शहर के अंदर ना खोलना, तुझे वो मिलेगा जो तुझे कहीं से भी नहीं मिल सकता, सिर्फ हाशिम के घराने से मिल सकता है। फ़कीर गया, अबू जहल इंतज़ार में था कि क्या देता है, उसने तो शरारत की थी, उसने कहा आओ मेरे साथ, अली ने मुझे कहा है कि मैंने तुझे वो दे दिया है जो तुझे कहीं से भी नहीं हासिल हो सकता, अब ये मेरी मुट्ठी में है और मैं महसूस भी कर रहा हूँ। अबू जहल जो है उसने आजमाने के लिए उसके साथ चल पड़ा कि मैं मजाक उड़ाऊंगा आकर, लेकिन जब शहर से बाहर निकले, उस फ़कीर ने मुट्ठी खोली, उस गदागर ने मुट्ठी खोली, उसमें 4 चमकते हुए हीरे नजर आए। अबू जहल देखकर हैरान रह गया कि एक तरफ अली फाकों रहता है और ये उसकी सखावत, ये सखावत के वो हीरे बांट रहा है। ये था हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फ़क्र। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़क्र की जितनी भी मिसालें बयान की जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़क्र का आगाज़ मुझसे होता है और उसका इख्तिताम अली पर होता है। ये है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़क्र की शान। लिहाजा शायर ने यहाँ पर बताया यह है कि वो फ़कीर, हज़रत अली की शान का तो मैं बयान ही नहीं कर सकता, बल्कि वो फ़कीर जिसके फ़क्र की खुशबू उस फ़कीर की फ़कीरी से आए, वो दारा सिकंदर से भी जो है वो आला अजीम है। उनकी जो जिसको फ़क्र की दौलत हासिल हो जाए, वो बादशाहों को हिच समझता है, वो बादशाहों को कुछ नहीं समझता। बादशाह उसके दर पर आकर हाजिरी देते हैं, वो बादशाहों के दर पर नहीं जाता। आज हज़रत बाबा फरीद गंज शकर, हज़रत दाता गंज बख्श अजमेरी, हज़रत गौसुल आज़म पीर दस्तगीर, उनके दर पर बड़े बड़े जो है ताजदार आते हैं, वो आकर सजदा रेज़ होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती हमारे लिए नमूना है, उनके दर पर कितने ताजदार जाते हैं, उनके दर पर आकर हाजिरी देते हैं। ये उनका फ़क्र था और यही फ़क्र अपनाने की हमें भी ज़रूरत है। शायर ने दरअसल ये बताना ये चाहा है कि जो मुसलमान है उसकी सबसे बड़ी दौलत उसका फ़क्र है। फ़क्र क्या है? फ़क्र दरअसल अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाना है। वो जिस हाल में रखे उस हाल में खुश रहने का जो कैफियत और हालत है वो फ़क्र कहलाती है। और जो अल्लाह की रज़ा को अपनी रज़ा बना लेता है वो हमेशा दुनिया से जो है दुनिया की उसके दिल से चाहत ख़त्म हो जाती है। वो दुनिया को कुछ भी नहीं समझता क्योंकि उसको फ़क्र की दौलत मिल जाती है। और यही बात अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने यहाँ पर बयान की है। अगला शेर है, आईने जमा मरदा हक गोई बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने यहाँ पर बहादुर लोगों के, मर्दे मोमिन के सिफ़ात बयान की हैं और उनकी एक सिफत यह भी बयान की है कि मर्द मोमिन, बहादुर लोग जो होते हैं वो हमेशा हक गोई को फ़रोग़ देते हैं और क्या करते हैं
वो बेखौफ होते हैं, उनके दिल में सिर्फ अल्लाह का खौफ होता है और किसी का खौफ वो खाते में नहीं लाते, और उनको लोमड़ी की तरह मकारियाँ नहीं आती। इसमें सनद तज़ाद पाया गया है। सनद तज़ाद ये कि एक तरफ रुबाही कहते हैं लोमड़ी की तरह मकारी को, लोमड़ी की मकारी को रुबाही बोला जाता है, जबकि शेर भी यहाँ पर है। शेर जो है गैरत और हमीयत की अलामत है, जबकि लोमड़ी जो है वो चालाकी और अय्यारी की अलामत है। तो शायर ने यहाँ पर अल्लाह के जो बंदे हैं, जो मर्द मोमिन हैं, जो बहादुर लोग हैं, उनकी सिफात बयान करते हुए बताया कि खा उनको अपनी गर्दन ही क्यों ना कटवानी पड़े, वो हक बात से नाराफ नहीं करते। और उसकी बेहतरीन मिसाल हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत हक का आगाज़ किया तो कुफ़ारे मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत हक से बाज रखने के लिए कौन सा हरबा नहीं था जो नहीं अपनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है क़यामत डाली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाए जाते थे, आप पर उजड़ियाँ फेंकी जाएगी, आप पर तीर बरसाए गए, आपको नौज़ुबिल्लाह जो है कत्ल करने की बात की गई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत हक से बाज ना आए। और फिर सहाबा कराम ने भी दावत हक को आम किया। उसके बाद जो है ताबा तबाइन और अल्लाह के नेक बंदे जिन्होंने हक गोई और हक परस्ती के लिए अपनी जानों तक के नजराने पेश कर दिए। हज़रत मुजद्दिद अल-सानी जिसको जहांगीर के अहद में सज़ा मिली थी, हज़रत मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह अलैह ने हक गोई के लिए कैदोबंद की सौतें बर्दाश्त कर ली, कोड़े और चाबक सह लिए, लेकिन हक परस्ती से बाज ना आए। और दूसरी बात यहाँ पर शायर ने बताया कि वो बेखौफ होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना भी एक जिहाद है। लिहाजा शायर ने यहाँ पर दरअसल बताने की ये कोशिश की है कि ये मर्द वही है। बहादुरी किसका नाम है? यहाँ बहादुरी के उसने जो है ना वजाहत कर दी है दो सिफात बयान करके कि बहादुर वो शख्स नहीं है जो कोई बड़ा कारनामा अंजाम देता है, बल्कि वो शख्स जो हक व सदाकत का प्रचार करता है और बेखौफ होकर हक बात करता है, वही दरअसल बहादुर है और वो वही अल्लाह का शेर है। दरअसल यहाँ पर हक है क्या? हक दरअसल अल्लाह ताला की नाम की सरबुलंदी के लिए जो है आवाज़ उठाना है, और जो है ना जो भी अमर बिल मारूफ है उसको उजागर करना है। अमर बिल मारूफ के लिए अगर हमें जान भी देनी पड़े तो उससे गुरेज ना किया जाए, और यही हमारी सबसे बड़ी दलेरी और बहादुरी है। और इसी दलेरी और बहादुरी को शायर ने यहाँ पर बयान किया है। वो कहता है कि जो अल्लाह के शेर होते हैं, जो बहादुर लोग होते हैं ना, वो मसलहत के तकाज़ों को नहीं समझते, वो मसलहत से काम नहीं लेते। उनको हक बात करने के लिए अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो वो दे देते हैं, लेकिन हक बात से जो है पीछे नहीं हटते, और वो बुज़दिल लोगों की तरह मक्कारियाँ नहीं करते कि जो हक बात कर लेंगे और फिर जब उन पर उनकी जान पर बनेगी तो वो मुकर जाएंगे और अय्यारियों से काम लेंगे। ऐसा उनको मकारियाँ नहीं आती, बल्कि वो जो बात कर देते हैं वो मौके पर डट जाते हैं, और मौके पर फिर ऐसे डटते हैं कि वो बेखौफ होकर अपनी जान भी दे देते हैं। शायर ने दरअसल यहाँ पर अल्लाह के नेक बंदों की और बहादुर लोगों की सिफ़ात को बयान कर दिया है। अज़ीज़ तलबा, इसमें कुछ हवाला याद भी हैं जो इस पहले शेर के हवाले से है। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, ये शाही बनाता नहीं आशियाना, तेरी जिंदगी इसी से, तेरी आबरू इसी से, जो रही खुदी तो शाही, ना रही तो रूह से आही, न तख्त ताज में न लश्कर सिपाह में है, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में। ये इस शेर के हवाले से हम फकीरों से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे बादशाही के, तू फकीरों को हकारत से न देख, इनमें हर शख्स हुमा होता है, हजार खौफ हो लेकिन जबान हो दिल की रफीक, यही रहा है अज़ल से कलंदरों का तरीक़। इस शेर के हवाले से मैं खार बन के हर के दिल में खटकता हूँ, डरता नहीं हूँ बातिल से, बस सच बोलता हूँ, और अपने भी हैं खफा मुझसे, बेगाने भी ना खुश, मैं ज़हरे हिलाहल को कभी कह न सका कन,
अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम।